बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बर्थडे पार्टी, एक कमरा और 2 लाश। वो 2 लाश भी 2 सगी बहनों की। बड़ी वाली बहन की कुछ ही महीनों बाद डोली उठनी थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि कमरे में दोनों बहनों की लाश मिली और डोली की जगह एक साथ 2-2 अर्थियां उठी। बर्थडे पार्टी बना डेथ डे, एक कमरा और 2 लाश। जन्मदिन के बाद पसरा मातम। तस्वीरों में दिख रही ये दोनों लड़कियां आपस में सगी बहनें हैं। दोनों भला के खूबसूरत हैं। बड़ी बहन का नाम शीतल लखानी है, जिसकी उम्र 26 साल थी, जबकि छोटी बहन का नाम मान्या लखानी है, जो महज 15 साल की थी। जी हाँ, थी। अब ये दोनों बहनें इस दुनिया में नहीं रहीं। 22 दिसंबर की काली रात को दोनों काल के गाल में समा गई हैं, जहां से दोनों कभी लौटकर वापस नहीं आ सकती। दोनों सगी बहनों की घर के कमरे में संदेहास्पद स्थिति में लाश मिली है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल को झकझोर देने वाली ये वारदात रांची के नामकुम थाना इलाके के बेलबगान रोड में लखानी अपार्टमेंट के पास की है, जहां पास में संजय कुमार लखानी रहते हैं, जो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। इन्हीं की 2 बेटियां शीतल लखानी, जो मेडिकल अस्पताल में HR की जॉब करती थीं, वहीं दूसरी बेटी मान्या लखानी, जो सरला बिरला स्कूल में 9th क्लास में पढ़ती थीं। दोनों का शव कमरे में ही मिला है। घर वालों के पांव के तले जमीन खिसक गई जब 23 दिसंबर की सुबह दोनों बेटियों को मां अपने कमरे में जगाने के लिए गई तो देखा कि दोनों अचेत अवस्था में पड़ी हुई हैं। जिसके बाद आनन फानन में उन्हें चुटिया स्थित गुरु नानक अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। खबर मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण SP नौशाद आलम खुद दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और मौत को संदेहास्पद बताया है। लोहाटी में अजय कुमार लखानी जी की दोनों अपनी बेटी, एक शीतल और दूसरा एक छोटी बच्ची 15 साल की है, दोनों की संदिग्ध रूप में रात में मौत हुई है। सुबह में जैसे जानकारी मिली तो थाना प्रभारी स्वयं पहुंचे, मैं भी यहाँ उपलब्ध हो गया, क्योंकि सनसनीखेज मैटर था। एक्चुअली सिर्फ 2 ही मात्र इनकी पुत्री थी और कोई औलाद इनको नहीं। रात में चूँकि होने वाले बड़े वाले पुत्री की होने वाले पति आए हुए थे, बर्थडे पार्टी लोग मनाया था। ये बर्थडे पार्टी मनाया गया, उसके बाद फिर ये लोग सुबह में ये तो मरी परी मिली। इस दर्दनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि बड़ी लड़की शीतल लखानी की शादी मनिंदर सिंह, जो HDFC बैंक में काम करते हैं, उनसे तय हुई थी। दोनों में पहले से लव अफेयर था। 22 दिसंबर की रात लड़की वालों ने लड़के के बर्थडे पर पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें होने वाला दामाद भी आया था। लड़की वाले खुद केक मंगाए थे। सभी का खाना घर में बना था। रात में 12:40 पर केक काटने के बाद दोनों बहनें अपने कमरे में सोने चली गई थी। वहीं होने वाला दामाद अपने घर चला गया। सुबह में जब लड़की की मां दोनों लड़की को उठाने गई तो दोनों बच्चियां बेड के नीचे गिरे हुई मिली। बर्थडे के बाद हमारा बच्चा घर आ गया था, ये लोग सो गए थे, बस यही पता हमें। सुबह फिर 6 बजे के फिर पता लगा कि ऐसा ऐसा कांड हो चुका। गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ डेथ हो चुकी थी। नेचुरल डेथ दिख रही है, बाकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा हमें। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, कुछ महीनों बाद शहनाई बजने वाली थी, जिस घर से डोली उठने वाली थी, उस घर से एक साथ एक नहीं 2 बेटियों की अर्थी उठी। उस पिता पर क्या बीत रही होगी जो बड़े अरमानों से बेटी की शादी की तैयारी में लगा था।
उस माँ का कलेजा भी दो दो मौत की सोचकर चाक हो गया है, जिसने बड़े अरमानों और सपनों के साथ दोनों को अपनी आंचल की छांव में धूप और दुनिया की हर दुख से छिपाकर पाला होगा। दोनों की मौत मिस्ट्री बन गई है। पुलिस तफ्तीश की बात कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि शीतल और मान्या की मौत कैसे हुई? क्या केक में किसी ने जहर मिला दिया था? क्या खाने में किसी ने जहर मिला दिया था? अगर नहीं, तो दोनों की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है? पुलिस इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए आगे की जांच कर रही है और कह रही है कि दोनों की मौत संदेह के घेरे में है। मौत जहर खाने की वजह से हुई है या फिर किसी और वजह से, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। मैटर सस्पेक्टेड है, हम लोग जांच कर रहे हैं कई पहलू बिंदु पर, और अभी तक जो देखने से ये लगा कि कहीं न कहीं ये मैटर पॉइजनिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों बहन एट ए टाइम पॉइजन क्यों लेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इन तमाम ये उलझे हुए सवालों का जवाब हम लोग ढूंढने, जितना जल्दी होता है हम लोग ढूंढ के स्पष्ट स्थिति करेंगे। अब इंतजार है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो दोनों बहनों की मौत का राज खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड में आधी आबादी की आबरू खतरे में है। बेटियां सहमी हुई हैं क्योंकि आए दिन प्रदेश में दरिंदगी की वारदात सामने आ रही है। इस बार साहिबगंज में नाबालिग बहनों को अगवा कर दरिंदों ने बिहार में लाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दरिंदगी ऐसी जिसकी दास्तान सुनकर आपका खून खौल उठेगा। झारखंड में सुरक्षित नहीं आधी आबादी, पुलिस फेल, दरिंदों ने किया खेल। साहिबगंज में दो बहनों को किया अगवा, कटिहार और पूर्णिया में किया गैंग रेप। तारीख 14 दिसंबर 2021, जिला साहिबगंज, जगह राधानगर थाना इलाका। यही वो तारीख है, यही वो थाना इलाका है जहां एक गांव में ही वहीं के 5 दरिंदों ने 2 नाबालिग बहनों को गांव के बाहर से अगवा किया और बिहार के कटिहार और पूर्णिया जिले में ले जाकर बारी बारी से गैंगरेप किया। दरिंदों की हिम्मत देखिए। पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए साहिबगंज से 156 किलोमीटर दूर कटिहार में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। कटिहार से फिर हैवान दोनों बहनों को करीब 32 किलोमीटर दूर पूर्णिया ले गए, जो साहिबगंज के साथ कटिहार पुलिस और पूर्णिया पुलिस के लिए शर्म की बात है। दरिंदों ने युवती को अगवा कर करीब 6 घंटे का सफर तय किया। इस दौरान किसी को कानो कान ना तो भनक लगी, ना ही शक हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैवान ने कितने शातिराना तरीके से युवती को अगवा कर कटिहार और पूर्णिया लाया होगा। घटना के बारे में बताया जाता है कि 14 दिसंबर को गांव के ही 5 दरिंदों ने गांव के बाहर से दोनों नाबालिग बहनों को अगवा किया और कटिहार लाया। वहां दोनों बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर वहां से दोनों को पूर्णिया लाया, वहां भी दोनों के साथ दरिंदगी की। अब सवाल ये है कि दरिंदों ने गांव के बाहर से कैसे किडनैप किया? उस वक्त किसी ने दरिंदों को क्यों नहीं देखा? 156 किलोमीटर दूर दोनों बहनों को कैसे ले गए हैवान? क्या साहिबगंज और कटिहार के बीच में कोई चेक पोस्ट नहीं था? कटिहार और पूर्णिया पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? लड़कियों के अगवा होने पर क्यों नहीं जगी पुलिस? जी हाँ, घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब पुलिस ने दोनों लड़कियों को पूर्णिया से रिहा कर परिजनों को सौंपा। उसके बाद दोनों बहनों ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसे सुनकर परिजनों ने राधानगर थाने में गांव के ही 5 लड़कों के खिलाफ
नामजद आवेदन दिया, जिसमें पांचों पर दोनों नाबालिग बहनों को अगवा कर बिहार के कटिहार और पूर्णिया जिले में लगातार सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। इससे पहले पीड़ित परिवार ने 14 दिसंबर को राधानगर थाने में दोनों नाबालिग बहनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। पीड़ित दोनों बहनों ने जिन 5 दरिंदों का नाम बताया है, उसमें सुदीप मंडल, अशोक मंडल, पप्पू मंडल और 2 अन्य आपराधिक किस्म के लड़कों का नाम शामिल है। परिजनों का आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी राधानगर थाने के थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे पीड़ित नाबालिग लड़कियों और परिजनों को डरा धमकाकर और कोर्ट में 164 का बयान लड़कों के पक्ष में दिलवाने और मेडिकल जांच नहीं करवाने का भय दिखाकर छोड़ दिया। इस कांड में पुलिस ने लीपापोती करते हुए सामूहिक दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट का मामला तक दर्ज नहीं किया है। बच्ची से जो ही पूछताछ करना होगा, महिला पदाधिकारी से उसका पूछताछ किया जाएगा। इसका नियम यही है कि महिला पदाधिकारी ही उससे पूछताछ करेगी। हम उससे पूछताछ नहीं किए हैं क्योंकि ये उचित नहीं होगा। अब सवाल ये है कि राधानगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई कब? पीड़ित नाबालिग पर क्यों डाला जा रहा दबाव? आरोपियों को क्यों बचा रही राधानगर की पुलिस? गैंग रेप के पीड़ितों को कब मिलेगा इंसाफ? दोनों बहनों का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया? क्या राधानगर में दरिंदगी की छूट है? थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल पर कब होगी कार्रवाई? कब गिरफ्तार होंगे 5 दरिंदे? पीड़ित बहनों को कब मिलेगा इंसाफ? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जिले के एसपी और डीएसपी को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है, मामला दरिंदगी से जुड़ा है। परिवार खौफजदा और दरिंदे बेखौफ घूम रहे हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम ने जिले के प्रभारी एसपी से इसे लेकर सवाल पूछा तो प्रभारी एसपी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। क्या कुछ कहा है जिले के प्रभारी एसपी ने, आप भी सुनिए। राधानगर थाना से एक मामला आया था जो कि बच्चियों का मानव तस्करी के लिए ले जाया गया था। बच्चियां बरामद थाना प्रभारी राधानगर द्वारा करके लाई गई थी। बच्चियों का बयान भी 164 प्रस्ताव में कराया जा चुका है। अभिभावक लोग कुछ का कहना है कि इसमें थाना प्रभारी द्वारा प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसकी जांच हम वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर से करा रहे हैं। जांच के क्रम में यदि थाना प्रभारी की लापरवाही पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कोई नया मामला नहीं है जब झारखंड की किसी बेटी को अगवा कर बिहार में लाकर दुष्कर्म किया गया हो। इससे पहले 19 अक्टूबर 2021 को गढ़वा के कांडी से अपहरण कर बिहार में लाकर गैंगरेप किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड में एनसीआरबी के आंकड़ों में झारखंड दिसंबर 2020 तक राज्य में दरिंदगी के 1361 केस दर्ज किए गए थे, जबकि साल 2021 में अब तक 1230 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। राजधानी रांची में अक्टूबर तक दुष्कर्म के 190 मामले दर्ज हुए थे। आंकड़ों के मुताबिक रांची में हर महीने औसतन 18 से 20 लड़कियों का रेप हो रहा है। जनवरी में 21, फरवरी में 15, मार्च में 28, अप्रैल में 13, जून में 22, जुलाई में 13, अगस्त में 20 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड प्रदेश की पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी सजग और ईमानदार है। अगर ऐसे ही आंकड़ों में इजाफा होता रहा तो राज्य में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे ही होगी। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से मिथिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलाखों में कैसे पहुंचा बाइक शिकारी गैंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दानापुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया।
ये गुर्गे पहले रेकी करते थे, फिर आंखों से ओझल होते ही बाइक उड़ा लेते थे, लेकिन जब हाथ में हथकड़ियां लगी तो चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। ऐसे गुर्गों से आप भी रहिए सावधान। बाइक चोर गिरोह के 3 गुर्गे गिरफ्तार। चोरी की 13 कीमती बाइक बरामद। कचरे के ढेर में छिपा कर रखते थे बाइक। दानापुर थाना कैंपस में एक लाइन से खड़ी इन कीमती बाइक को पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर बरामद किया, वो भी चोरों के घर और कचरे के ढेर से। बाइक की चोरी करने के बाद बदमाश कचरे की ढेर में छिपा देते थे ताकि पुलिस को इसकी भनक न लगे। उसके बाद कुछ बाइकों को औने पौने दाम पर बेच दिया करते थे और पैसा आपस में बंदर बांट कर लेते थे। कुछ बाइकों की पार्ट को अलग करके मैकेनिक के हाथों पार्ट्स को बेच दिया जाता था। देखिए, पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए खड़े चोर गिरोह के यही वो 3 गुर्गे हैं जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 13 महंगी बाइकों को जब्त किया है, जिसके बाद पुलिस वाले शान से खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। 3 अरेस्टिंग है और 13 मोटरसाइकिल हम लोगों ने जब्त की हैं। इस क्रम में सफल उद्भेदन हुआ है। जो चोरी की बाइक्स होती हैं उसमें अब रोकथाम में हम लोगों को मदद मिलेगी। दानापुर थाने की पुलिस की एक कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस को खबर मिली कि दानापुर कैंट के आसपास कुछ लोग बाइक की चोरी का प्रयास कर रहे हैं। खबर मिलते ही दानापुर थाने की पुलिस एक्शन में आ गई और टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल गई। पुलिस जब दानापुर कैंट एरिया में आर्मी कैंटीन के पास पहुंची तो पुलिस को देखते ही 2 लड़के भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दौड़कर पकड़ लिया। पुलिस ने जिन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है उनमें जितेंद्र कुमार और दीपू शामिल है। दोनों छपरा जिले के सोनपुर थाने के गढ़ीपट्टी दियारा इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन ये दानापुर में बाइक चोरी का काम करते थे। पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जितेंद्र और दीपू की निशानदेही पर ही पुलिस ने तीसरे शख्स को गिरफ्तार किया, जो जितेंद्र और दीपू की चोरी की गई बाइक को लेकर जाता था और बाइकों को बिस्किट फैक्ट्री के पास स्थित फील्ड में कचरे के ढेर में ले जाकर छिपा देता था। जिस तीसरे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम राकेश कुमार है, जो पेशे से मोटरसाइकिल मैकेनिक है। राकेश ही गाड़ियों का नंबर प्लेट बदलकर चोरों को दिया करता था, जो दियारा इलाके में ले जाकर कम कीमत में बेच देते और पैसे आपस में बांट लेते थे। इन तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 13 बाइकों को जब्त किया है, साथ ही बाइक के अलग अलग पार्ट्स भी जब्त किए हैं। उनसे पूछताछ के क्रम में मालूम पड़ा कि ये लोग दियारा क्षेत्र के रहने वाले हैं, अकीलपुर थाना के, और बाइक चोरी के यहाँ पे दानापुर क्षेत्र में करते हैं। गिरफ्तार सभी तीनों आरोपी छपरा जिले के सोनपुर थाने के गढ़ीपट्टी दियारा इलाके के रहने वाले हैं। अभी रंजीत कुमार नाम का एक शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 चोरों की गिरफ्तारी के साथ चोरी की 13 बाइकें जब्त की और उम्मीद जता रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में बाइक चोरी की वारदात में कमी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथियों के हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी।